ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाइयों बहन ने आज आपको एक नया टॉपिक्स अंतर्मुखी सदा सुखी इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं। आप इसका अंदर जाइए और कुछ धारण कीजिए तो आप अनुभव करेंगे जो ये एक विशाल गुण है और जिस गुण दिव्य गुण को अब धारण करेंगे तो दूसरा गुण सब स्वतः आ जाएंगे। तो चलिए इस विषय में हम आलोचना करेंगे। आप देखिए अंतर्मुखता एक कैसे हम अनुभव करेंगे। पहले हम शरीर से डिटैच होना पड़ेगा। तो जब हम शरीर से डिटैच होता है क्या होता है, कर्मेंद्र हमारा डिटैच हो जाता है, सिचुएशन से डिटैच हो जाता है। हम ऐसे अनुभव करेंगे जैसे दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। फिर ये न्यारी अवस्था, हमारा आत्मा में एनर्जी है, लेकिन उस समय आत्मा का जो एनर्जी है, शरीर के बिना आत्मा बहुत मीठा सा अनुभव करता है, लेकिन दूसरा कोई कार्य में इसको नहीं लगाते हैं। फिर तीसरा है साक्षीपन की स्टेज। इस साक्षीपन की स्टेज में जब सीट हो जाते हैं तो क्या होता है, वृत्ति गुड विशेष आता है। और जब फोर्थ है साक्षी दृष्टा, सुनते हुए भी ना सुनते, देखते हुए नहीं सुनते। और फिफ्थ है उपराम, साइलेंस। जो आत्मा साइलेंस में जाते हैं, उपराम होते हैं, तो क्या होता है, आत्मा क्या करते हैं, जैसे लाइट माइट होम का अनुभव करते हैं और सर्वगुण सर्वशक्तियान में भरपूर हो जाता है। आत्मा जैसे एक सर्वशक्ति से संपन्न हो जाता है। तो इससे हमारा जो होता है आत्मा अनुभव करते हैं जैसे हम अंडरग्राउंड में हैं, और अंडरग्राउंड में जैसे होता है ना, शत्रु कोई बाहर से आक्रमण करता है तो हम सेफ रहेंगे। तो अंतर्मुखी स्टेज में हम सदा सेफ्टी में रहते हैं, क्योंकि इस समय आत्मा अपना ओरिजिनल स्टेज में रहते हैं। और कोई भी दुनिया का बाधा विघ्न अशांति उनको अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए स्थिति का अनुभव बहुत निराली, और इस स्थिति में आत्मा अंतर्मुखी अवस्था में जो चाहे अनुभव कर सकता है। तो इसलिए दुनिया वाला भी इसलिए कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आप देखिए आत्मा जब शरीर में बढ़ती है तो आत्मा का फेस में अंतर्मुख देखिए, मुख के अंदर आँख है, कान है, आत्मा भी है, और हमारा पार्टी भी है जिससे हम बात भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो इन सब का कनेक्शन आत्मा के साथ है। तो आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर निवास करते हैं। तो इस समय आप अपने को चेक करना है, आत्मा का कनेक्शन जब हम ये सब कर्मेंद्रिय से रखते हैं उस समय हमारा बार बार चेक करते हैं कोई भी बाहर के चिंतन न आए। आत्मा का ओरिजिनल गुण, आत्मा का ओरिजिनल शक्ति उस समय अनुभव करते हैं। जो उस समय जो शक्ति अनुभव करते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं, तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्टेज में है। अंतर्मुखी स्टेज मुख को अंतर कर देते हैं, जैसे आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो उस समय हमारा स्थिति इससे होता है, बहुत मिठास होता है। और कोई भी मनुष्य बात सुनते भी
उनका को क्या करते हैं, कुछ हम नहीं करते, क्योंकि उस समय आप देखिए ये सोचेंगे ये बाहर में जब आएंगे तो क्या होता है, अब बाहर मुखी हो जाएंगे। दुनिया में जब बाहर में आते हैं हम बाहर मुखी हो जाते हैं। बाहर मुखी होने से क्या होता है, अंतर्मुखी का इफेक्ट पड़ता नहीं। हमारा जो दीदी दादियाँ 14 वर्ष तपस्या किया है, उन्हें ये अनुभव किया है जो अंतर्मुखी स्थिति से इसका वंडर कितना है, लीला कितना है, सुख शक्तियाँ कितना है, वो हुए अनुभव किया है। जैसे आप देखिए हर दादियाँ, जानकी दादी, वो 90% अंतर्मुखी रहते हैं, 10% से उनका सब काम करते हैं। वो सब सुनते हैं लेकिन डिसीजन शॉर्ट एंड स्वीट। इसलिए दादियों को बाबा ने महारथी किया है, क्योंकि उन्हें तपस्या करके ये शक्ति को, अंतर्मुखी शक्ति को प्राप्त किया है। और बाबा खुद ने, मामा ने ये सब अंतर्मुखी स्थिति को प्राप्त किया है, जिससे हम क्या बनेंगे, हमारा स्थिति एकदम बहुत ऊंच रहेंगे। तो आप चेक करेंगे जो हमारा ये अंतर्मुखी जीवन, जिससे हमारा क्या मर्जीवा जीवन, हमें पूर्ण दुनिया से मर गए हैं, तो हम जैसे अनुभव करेंगे ये हमें नया जीवन मिला है, हम बाहर मुखी में नहीं जाते हैं। तो फिर आप देखिए जैसे बाबा कहते हैं ना, दुनिया वाले जब साइंटिस्ट जब साइंस की साधन का आधार लेते हैं तो क्या करते हैं, उनका कनेक्शन मेन पावर हाउस से रहता है और कनेक्शन दुनिया से वायरलेस कनेक्शन होता है। तो ऐसे भी जब हम बाप के साथ कनेक्शन रखते हैं, ऑलमाइटी के साथ कनेक्शन रखते हैं, तब क्या होता है, हमारा अंदर जो भी परिस्थिति आते हैं तो क्या होते हैं, एक तो कनेक्शन से होता है, रिलेशन रहता है। रिलेशन बाबा से हम सर्व संबंध का रहते हैं, पिता माता बंधु सखा। ये स्थिति जब हम बन जाते हैं, सब संबंध रखते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, अपना स्थिति को एक रसवत बना देते हैं। सब संबंध के हमें जिस अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे देखिए आप देखिए दुनिया में सेमी प्योर आत्मा जो रिद्धि सिद्धि जानते हैं, वो क्या करते हैं, दुर्गा सेन को भी सम्मुख दिखा देते हैं और चमत्कार दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब क्या हो, तुम बाप की शक्ति में तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। तुम चाहें तो बाप का शक्ति को यूज कर सकते हैं। बाप का शक्ति को जब यूज कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए हमका एकाग्रता शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता शक्ति समय पर एक संकल्प, ऐसा एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता के लिए जिसे कहते हैं ना, जे एक बाप है, बाप से लगन रखना है, बाप से मगन रहना है। बाबा का एक से सर्वसम्मत रखना है, तो भी परिवार से एकता रखना है, एक के मत पर अर्थात श्रीमत पर चलना है, एक के प्रति समर्पण होना है, एक बोलो, एक भरोसा, और व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से मुक्त। तो एकाग्रता शक्ति आने से एक को हम आगे में रखते हैं, परमात्मा को हम आगे में रखते हैं। जो परमात्मा को आगे में रखते हैं तो हम क्या ये वंडरफुल होते, इकोनॉमी भी होते हैं और एक रस भी होते हैं, एकाग्र भी होते हैं, एकांत प्रिय भी होते हैं, और हमारा संकल्प भी हम क्या आते हैं, इकोनॉमी करते हैं, अर्थात व्यर्थ संकल्प मुक्त होते हैं। तो इसमें आप देखिए एकाग्रता शक्ति आ जाता है। एकाग्रता शक्ति आने से क्या होता है, हमारा जो संकल्प चलता है वो श्रेष्ठ संकल्प चलता है। अंतर्मुखी से हमारा अंदर बहुत कुछ अनुभव होता है। जैसे देखिए हमारा सूक्ष्म शक्ति का बहुत अनुभव करते हैं। इस अंतर्मुखी से आत्मा का
बाबा कहते हैं रोहन हम करते हैं, आत्मा का स्वभाव संस्कार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। और आत्मा का हमने क्या करते हैं, हमें कनेक्शन दूसरा आत्मा से जुड़ाते हैं और प्राप्त एवं संत दुखी आत्मा को दूर बैठ के भी हमें शांति और शक्ति का निरोगी बनने का हम वरदान दे सकते हैं। जैसे जड़ चित्र के हम दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं जी, कोई आत्मा देवी देवता आप देखिए शक्ति को दिखाते हैं, क्या देखते हैं, उनका हस्त, उनका दृष्टि और संकल्प एकाग्र होता है, एकाग्रचित होकर के जैसे कोई वरदान देते हैं तो एकाग्र, तो इनको देवी देवताओं को कहते हैं ना, ये जैसे ये वरदान दे रहे, जब हमें एकाग्रचित होंगे, एक बाबा से हम संबंध रखेंगे तो हमें भी क्या करते हैं, दूसरे को वरदान देते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो हमें दूसरे आत्मा का रूहान करके रूहानी सेवा हम कर सकते हैं। रूहानी सेवा में तीव्र गति से कर सकते हैं, क्योंकि हमें मनसा सेवा जैसे बहुत पावरफुल होता है ना, ऐसे होता है। रूहानी नाम मान शान टकराव स्वभाव संस्कार से टकराव से परे होते हैं। समय और संपत्ति के अभाव नहीं होते, क्योंकि समय संपत्ति वो तो अंतर्मुखी रहते हैं, समय संपत्ति अपना होता है, सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये जैसे रूहानी सेवा का हमारा के स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। जैसे हम आप देखते हैं ना, दीदी दादियाँ ऐसे अंतर्मुखी रह करके सेवा करते हैं, तो सेवा का फल क्या होता है, जिससे देखा ना कितना देश में सेवा किया, कितना सफलता प्राप्त करे, क्योंकि वो अंतर्मुखीता गुण था। और प्रैक्टिकल जीवन में हमारा क्या होता है, वाणी का प्रभाव पड़ता है, संपर्क में जो आता है आत्मा को रूहानी सेवा का अनुभव कराते हैं। बाबा महानता उनके अंदर रहता है और क्या करता है, हम द्रुत गति से आत्मा को सेवा कर सकते हैं। तो बाबा जिसे कहते हैं अपना स्थूल सूक्ष्म स्टेज इसलिए से बना, छोटे छोटे संगठन बना, रूहानियत का संबंध संपर्क के अनुभव करा, क्योंकि रूहानियत से क्या होता है ना, बहुत सेवा होता है। तो रूहानियत स्थिति बनाने के लिए हमको जरूर अंतर्मुखी होना पड़ता है। जितना अंतर्मुखी होंगे इतना हमारा अंदर हम बाबा का नज़दीक जा सकते हैं, हमें दिव्य गुण का अनुभव कर सकते हैं। और जैसे कोई कहता है ना, जैसे अंतर्मुखता अर्थात कोई भी वर्ग का हो, कोई भी बुद्धिमान हो, उनको बाबा का श्रुति दिला सकते हैं, सब अनुभव करते हैं, जिससे बाबा हमारा वाणी और कर्म कनेक्शन में हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अंतर्मुखीता एक गुण है, हमको श्रेष्ठ करने का भाग्य बना सकते हैं। हमारा कर्मेंद्रिय क्या होता है, हम कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, किसको दुख में सुख दे सकते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी होते हैं, अपने सुख में रहते हैं, दूसरे को सुख में दे सकते हैं। संकल्प विकल्प व्यर्थ भावना सब दूर हो जाते हैं, ओनली एक बाबा का हम याद रहते हैं, आत्मा का संबंध एक परमात्मा का साथ रहता है। तो जैसे कछुआ क्या करते हैं, अपने कर्मेंद्र को सम्मट कर जब चाहे कर्म करते हैं, जब चाहे कर्म से बंद रख के अपना उसके जैसे कहते हैं ना, कछुआ के गाड़ी भी चले जाए फिर भी ये उनका कोई क्षति नहीं होगा। तो इससे जब हम कछुआ सदृश बन जाते हैं तो हमारा समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति ये आ जाते, परखने शक्ति आ जाते। हमने जैसे बाबा कहते हैं ना, तो मैं निर्भय बन जाते हैं, दृष्टि वृत्ति श्रुति
स्थिति में हम निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध एक बाबा का साथ होता है। हम अनुभव करते हैं मैं आत्मा परमात्मा का संतान, हम सब आत्मा भाई भाई। हमें हमारा स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके दूसरे को हम स्वभाव संस्कार को हम परिवर्तन करा सकते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान चक्र हम किसको ज्ञान के बारे में सुना सकते हैं। आत्मा जैसे अनुभव करते हैं ना, हम कुटिया में बैठा है और हमारा आँख कान ये सब से हम देखते हैं कुटिया में बैठकर, तो नो रिएक्शन होता है, कोई परिस्थिति नहीं आता है, क्योंकि हमें बाहर से ये सब दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमारे अंदर अंदर हमें ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे हम हमारा स्थिति को एकदम श्रेष्ठ बना देके। दैवी परिवार में कोई भी परिस्थिति आते हैं, कभी कभी आप देखिए दैवी परिवार में आता है ना, स्वभाव संस्कार का आता है, लेकिन इस पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते हैं माने अंतर्मुखी स्थिति में रहते हैं ना। तो अंतर्मुखी स्थिति में जब रहते हैं हम सदा सुख में रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हमारा अंदर आ नहीं सकते। तो इसलिए आप कहते हैं ना कि हर परिस्थिति में तुम अंतर्मुखी रहो, हमारा अंदर श्रेष्ठ कर्म करने का चांस मिलता है, श्रेष्ठ कर्म दूसरे को करने का चांस भी मिलता है। कर्म इंद्रिय हमारा विषय वैतरणी से दूर रहता है, कोई खराब काम हम नहीं करते। बाहर मुक्ता को जैसे बाबा कहते हैं ना, बाहर मुक्ता का कैंची लगाना, जब कोई उद्घाटन करते हैं ना, क्या करते हैं एक कैंची से काटते हैं, तो बाहर मुक्ता को कैंची से निकाल कर तुम अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी बन करके बाबा का गुण गाओ, दूसरे को ज्ञान सुनाओ एवं ये अनुभव करे ये एक विशेष आत्मा, इसमें सर्वशक्तिमान का शक्ति भरा हुआ है। हमें एक बाप दूसरा कई स्थिति में हम रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा ये समय बहुत शॉर्ट है और ये समय बहुत सेवा करना है। सो सेवा का बढ़ाने के लिए हम क्या करना है, चाहे अंतर्मुखी स्थिति में रहना है, क्योंकि दुनिया में अभी सब वाद विवाद में सारा दुनिया चल रहा है। इसमें हमारा कोई परहेज नहीं, हमें इसको देखना है, क्योंकि हमें कर्मेंद्र से डिटैच हो चुका है। सारा दुनिया हमारे लिए जैसे मरी पड़े, हमें इसका कल्याण करना है तो कर सकते हैं। हम किस ज्ञान सुनाना है सुन सकते हैं, घर बैठे भी दूर दूर तक, जैसे टीवी में होता है ना, टीवी में दूर दूर का सीन नज़दीक दिखाई देते, हमें दूर घरे बैठे भी किसको कितना भी दूर है उनको हम प्रकाश दे सकते हैं, उनका शक्ति दे सकते हैं, उनका अंदर बल भर्ती कर सकते हैं। ये सब हो सकता है जब हमारा ये अंतर्मुक्ता का शक्ति रहते हैं। हमें अंतर्मुक्ता शक्ति आने से पहाड़ जैसे परिस्थिति हमारे में सामने जैसे रुई बन जाते हैं। हमें इस परिस्थिति से हम डरना नहीं, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। परिस्थिति हमारा अगर कोई बाधा डाल न सकते, हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अंतर्मुखी सदा लाइट और माइट रहता है, परमात्मा शक्ति से भरपूर रहता है, सदा एक रस रहता है। कोई भी बाहर के रस हमको बाधा विघ्न सृष्टि नहीं कर सकते। जब हमें ऐसी स्थिति बन जाते हैं तो क्या होते हैं, हमें सदा सुखी रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा कहले सदा ये स्थिति में रहो, तो हम जब अंतर्मुखी स्थिति में रह सकते हैं तब सूक्ष्म शक्तियों का हमें लीला अनुभव कर सकते हैं। हमारा अंदर जैसे
जैसे विज्ञान के आगार में जब हम कोई स्थिति को अनुभव करना चाहे क्या करते हैं, हम जाते हैं ना ऊपर में सागर के जाते हैं, सागर से थोड़ा लहर होता है, इसमें खूब कम मौज अनुभव करते हैं। जब सागर के नीचे जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, विचित्र लीला अनुभव करते हैं। सागर में कहते हैं ना बहुत बहुत सूक्ष्म शक्तियों का हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं, और हम खुशी में जैसे कहते हैं डांस करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमको ये सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव करते हैं, अंतर्मुखी स्थिति से, और हमारा ये जीवन मर्जीवा जीवन बन जाता है। तो हमें अनुभव होता है जब एक बाबा दूसरा के स्थिति में हमें रहते हैं, तो एक बाप के साथ हमारा सर्व संबंध है। हमें कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न हमें बाधा डाल नहीं सकते। हमें सदा सेफ में रहते हैं और हमारा खुशी का पारा बढ़ जाते हैं। हमें दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, एक बाप का याद में रहते हैं। हमारा जुग की पार वृद्धि होता है, विकर्म विनाश होता है। हमें जितना विकर्म विनाश होता है हमें खुशी अनुभव होता है, शांति अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है, प्रेम अनुभव होता है। तो ये आप जो सुनाया है ना, ये आपका जिसको बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखी बनने से हमें सुख ही सुख अनुभव होता है, कोई दुख का नहीं। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म क्या होता है, सुख आनंद इसमें भरपूर होता है, शक्ति भी होता है। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हमको टल नहीं सकता, हमें सदा सुखी रहते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, सुखमय जीवन होता है एक बाप के याद में। तो आपको अंतर्मुखी का प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आप देखिए बाहर मुक्ता आ सकता है, लेकिन अपने स्थिति को ऐसे बना, कोई भी परिस्थिति से बार बार ये बुद्धि में रखना है जो हमें अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बन करके हमारा कर्मेंद्रियों पर, हम कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर एक स्थिति में जब रहेंगे, उपरम स्थिति में रहेंगे, तो ये शालीन शक्ति का हम विचित्र लीला अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में हर प्रकार का सुख शांति अनुभव कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति हमें टाल नहीं सकता। मैं सोचता हूँ आपको ये हम प्रैक्टिस करना चाहिए। ये ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा श्रृंगार है। अंतर्मुखी बनने से सब गुण हमारा जीवन में आ जाते हैं। हमें इसलिए अंतर्मुखी बनना है और सदा सुख के झूलन में, अतीन्द्रिय सुख के झूलन में झूलना है और खुशी आनंद अनुभव करना है। अच्छा।